हेलो बच्चों। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। आज हम कवर करेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड हमारे फाइनल गुड्स के पार्ट होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यही हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में इन द नेक्स्ट topic. So what is the consumption goods or the consumer goods? Consumption goods और consumer goods कौन से होते हैं? So consumption goods और consumer goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. मतलब ये वो goods होते हैं जो कि हमारी डायरेक्टली जो हमारी wants हैं उनको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम मार्केट में गए, हम परचेज़ करके लेके आए एंड डायरेक्टली हमने यूज़ कर ली, उसको कंज्यूम कर लिया, उसको खा लिया, देन इट सेटिस्फाई अवर नीड्स। ठीक है, इट सेटिस्फाई अवर ह्यूमन वांट्स। मिल्क हम लेके आए, हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया, पी लिया हमने, तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली सेटिस्फाई द हाउस होल्ड नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, इट सेटिस्फाई अवर वांट्स। दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज, मतलब परचेज़ किया और परचेज़ करते उसको हमने कंज्यूम कर लिया। सो दीज आर द कंजम्पशन गुड्स एंड द कंज्यूमर्स गुड्स। और ये किसका पार्ट होते हैं? फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट्स होते हैं? फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसी का पार्ट होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स। नाउ ऐसे ही हमारे, जैसे कि हमारे गुड्स हमारे क्लासिफाइड थे, ऐसे ही हमारे क्या क्लासिफाइड हैं, जो हमारा ये कंजम्पशन गुड्स हैं ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं 4 कैटेगरीज में। मतलब हम 4 कैटेगरीज में गुड्स को पढ़ते हैं। व्हाट आर दैट? फर्स्ट है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। मतलब ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे सालों तक। मतलब ये ख़राब नहीं होते जल्दी से, बहुत सारे सालों तक ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इनकी ज़्यादातर हाई वैल्यू होती है। दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज बिफोर बीइंग डिस्कार्ड और यूज़लेस। और ये रिपीटेडली हम यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी सालों तक ये हमारे चल जाते हैं, इसी वजह से हम इनको रिपीटेडली यूज़ करते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो जाते, डिस्कार्ड नहीं हो जाते और हमारे लिए यूज़लेस नहीं हो जाते। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि हमारे ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक हमारा हो गया टीवी, रेडियो, कार। अब टीवी है हमारा, जब तक ख़राब नहीं होगा, हमें चाहे हाथ मार 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 बजा बजा कर चलाना है, लेकिन हम चलाएंगे। रेडियो हो गई हमारी, कार हो गई, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, जब तक पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो जाते, जब तक हम उनको यूज़ करते हैं, रिलेटिवली हाई वैल्यू होती है इनकी, ज़्यादा प्राइस में हमको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और हम इनको ज़्यादा सालों तक कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, ये होते हैं हमारे ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। नेक्स्ट है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हमारा कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। मतलब जो हमारे सिर्फ 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा पीरियड के टाइम तक ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। दीज गुड्स आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू। ये ज़्यादातर मतलब ज़्यादा कॉस्ट के नहीं पड़ते, हमें इतनी भी कॉस्ट के नहीं पड़ते जितने कि हमारे ड्यूरेबल गुड्स पड़ते हैं। ठीक है, इतनी हाई वैल्यू नहीं होती इनकी। इसका एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गया, आप लेकर आते हैं सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, तो वो कब तक चलते हैं आपके? मिनिमम 1 ईयर और मिनिमम 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल तक मिनिमम आपका चलता है। ठीक है, फर्नीचर हो गया आपका, अगर आपका क्रोकरी हो गया, ठीक है, आप बर्तन लेके आए, आपकी इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सामान लेके आए, चार्जर लेके आए, प्लग्स लेके आए, एंड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो मोर देन 1, मतलब 1 और स्लाइटली मोर देन 1, मतलब 1.5 ईयर तक चलते हैं। बट ये मोर देन 1 ईयर तक, मतलब 1 to 5 ईयर्स तक जो हमारे चल जाते हैं ईजिली, आर द ड्यूरेबल गुड्स। एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो मिनिमम 1 और 1.5 ईयर तक चल जाते हैं, मतलब 1 या 1.5 साल तक हमारे चल जाते हैं। दीज आर द सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स, इसको हम और भी क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सिंगल गुड कंजम्पशन। ठीक है, सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स होते हैं, मतलब इसको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। एंड दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द ब्रेड दैट यू कैन ईट यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। जैसे कि आप ब्रेड का एग्जांपल ले लो,
आप लेकर आए, अगर आपने उसको पैकेट को ओपन कर दिया तो आपको मिनिमम 7 डेज़ तक उसको यूज़ कर लेना होगा, वरना फिर आपको यूज़ नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। अगर आपने रख दिया, सिर्फ एक ही बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते कि आपने 7 डेज़ बाद फिर से उसको यूज़ कर लिया। द सेम ब्रेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। और ये सेम ब्रेड क्या है, हम अगर वो फिनिश हो गया तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो हमने एक बार कंज्यूम कर लिया, एक बार हमने खा लिया, तो वो हमारा खा लिया, वो फिनिश हो गया, अब उसको हम दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकते बार बार। जैसे कि हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स को कर रहे थे, अगर हम कपड़े लेकर आते हैं, क्लॉथ्स लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, धुल देते हैं, फिर वापस से पहन लेते हैं, धुल लेते हैं, फिर वापस से पहन लेते हैं। लेकिन हम ब्रेड के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हमने खा लिया फिर से हम वही हमारा वापस से आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई दीज आर कंसिडर्ड एज अ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल की, जैसे कि इंक, आपका इंक हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक एलपीजी हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, कि अगर आपका एक बार आप मार्केट से लेके आए, आपने कंज्यूम कर लिया, उसको फिनिश हो गया, आपका पेन ख़त्म हो गया, तो आप दोबारा से उस पेन को दोबारा इंक जो है उसमें वापस नहीं आ जाएगी, जादू नहीं हो जाएगा, आपको दूसरा पेन ही लेकर आना पड़ेगा। डोमेस्टिक एलपीजी, जैसे कि आप हर महीने सिलेंडर फिल आउट कराते हैं, तो दैट्स वाई कि ये क्या होते हैं हमारे, अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे दोबारा फिर सिंगल यूज़ होते हैं, दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर द नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, एक होता है हमारा नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होता है, ये वो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, अ फ्यू एग्जांपल एंड ऑफ सर्विसेज आर लाइक अ डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड एट्सेट्रा। जैसे कि आपका डॉक्टर हो गया, ये कोई मटेरियल तो नहीं होते, ठीक है, ह्यूमन होते हैं, बट ये नॉन मटेरियल गुड्स की तरह एक्ट करते हैं। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कंसल्ट करते हैं कि मेरे को इस तरीके की डिज़ीज़ है, इस तरीके की डिज़ीज़ है, तो वो हमें क्या करता है, वो हमें सजेस्ट करता है मेडिसिन, और हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। सो ये क्या होते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स, मतलब ये किसी तरीके का मटेरियल नहीं होता, ये नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जिससे कि हम लोग डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, सो अगर हम गुड्स की बात करें, कंज्यूमर गुड्स हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ड्यूरेबल गुड्स, जिसको कि हम मिनिमम 1 to 5 ईयर यूज़ कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसको मिनिमम 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कि हम सिंगल यूज़ कर सकते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स हमारे वो होते हैं जो कि ह्यूमंस के थ्रू हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसमें कोई मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होता या कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता जिससे कि हम ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल गुड्स का फर्स्ट पार्ट है कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, क्या इसके जो है टाइप्स होते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स परचेज बाय द गवर्नमेंट। जो ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स होते हैं जिसको कि हम मोर देन 1 ईयर के लिए यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर कौन परचेज आउट करता है, दीज आर परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज एंड आर ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड। इसको हम कहाँ ट्रीट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं, और इसको गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज के लिए परचेज करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अगर किसी तरीके का न्यूमेरिकल मिला उसमें ये जो है यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, व्हाट आर द कैपिटल गुड्स, ठीक है। जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं अपनी फिक्स्ड एसेट्स की तरह। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है हमारा, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की। जैसे कि अगर मेरे को अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं फाइनल गुड्स के रूप में वहाँ से क्या लूँगी, कोई बनी बनाई मशीनरी मार्केट से परचेज़ करके ले आऊँगी, उसको अपने घर में इंस्टॉल करा लूँगी और उससे प्रोडक्शन स्टार्ट करा दूँगी। सो ये हमारे लिए क्या काम करता है, एज अ फिक्स्ड एसेट काम करता है प्रोड्यूसर्स के लिए। और इसको जनरली कौन परचेज़ करता है, इसको परचेज आउट करते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोडक्शन कराते हैं। लाइक एग्जाम्पल हो गया प्लांट एंड मशीनरी। एज फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये वो गुड्स होते हैं, ये वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज़ की जाती हैं, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है रिपीटेडली, ठीक है। फॉर अ सेवरल ईयर एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और इनकी वैल्यू भी क्या होती है, हाई रहती है, ज़्यादा प्राइस के हमें कॉस्टली पड़ते हैं ये। इवन नट्स एंड बोल्ट्स और नेल्स एंड स्क्रूज आर यूज फॉर द सेवरल ईयर्स। जैसे कि आपके नट्स बोल्ट्स हो गए, ठीक है, नेल्स स्क्रूज हो गई, ये भी हमारे सेवरल ईयर्स तक यूज़ किए जाते हैं। बट दीज आर नॉट आर कैपिटल गुड्स, लेकिन ये कैपिटल गुड्स नहीं है क्योंकि इनके थ्रू हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट जो है, कोई गुड्स जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ एक मशीन का पार्ट होते हैं, ठीक है। बिकॉज दीज आर ऑफ लो वैल्यू, और इनकी वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। लेकिन जो हमारे कैपिटल गुड्स होंगे उनकी वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी, और वो
फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, जो कि प्रोडक्शन कराने में हेल्प आउट करेंगे बिजनेस को। Only those fixed assets of the producer taken as the capital good which are used in the process of production for the several years which are of high value। मतलब हम उन्हीं चीज़ों को जो है प्रोडक्शन और कैपिटल गुड्स मानेंगे जो कि काफ़ी टाइम से हमारी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही हैं या फिर हमारा जो है उस पर हाई वैल्यूज़ की हैं। ठीक है, अगर कोई नट बोल्ट की बात करें हम, वो जो है कैपिटल गुड्स हम नहीं मान सकते क्योंकि ना तो वो कोई प्रोडक्शन कराने में हेल्प आउट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक मशीन का पार्ट होते हैं। ठीक है, और ना ही उनकी हाई वैल्यू है, वो 200-300 रुपये के आ जाते हैं। बट 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की मशीनरी आती है, उसको हम क्या मानेंगे? दीज आर कंसिडर्ड एज द कैपिटल गुड्स। नाउ ऑल्सो कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व डेप्रिशिएशन। जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसमें डेप्रिशिएशन लगता है, हर साल उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो है कम होती रहती है। जैसे कि आप एक न्यू कार परचेज़ करके लाई मार्केट में आज 5 लाख की, ठीक है, तो हर 3 महीने में उसकी क्या है वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि इतना आप चलाओगे भी, उसको यूज़ भी करोगे। ठीक है, पर्सनल यूज़ में उसका कुछ जो है मशीनरी पार्ट ख़राब भी होगा चलते चलते। ठीक है, सो ये क्या होता है, हमारा डेप्रिशिएशन लगता है हमेशा। सो अगर हमारा कोई कैपिटल गुड्स होगा तो उस पर हमेशा क्या लगेगा? डेप्रिशिएशन लगेगा, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, और वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने वाला होगा, तभी हम उसको क्या मानेंगे? कैपिटल गुड मानेंगे। इट ऑल्सो रेफर्स टू डेप्रिशिएशन को हम और क्या बोल सकते हैं? इट ऑल्सो रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स में लॉस होता है, वियर एंड टीयर होते हैं, डैमेज होती है चलने के टाइम पे। ठीक है, जो भी हमारी मशीनरी डैमेज होती है जब भी हमारी चल रही होती है, ठीक है, यूज़ कर रहे होते हैं हम, प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब भी हमारी मशीनरी कुछ नट बोल्ट ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं, वियर टीयर होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कंसिडर्ड द डेप्रिशिएशन। सो हमारी जो फिक्स्ड मशीनरी होगी, कैपिटल गुड्स होगा, उसमें हमेशा क्या लगेगा? आपका डेप्रिशिएशन लगेगा। नेक्स्ट, यूजेस। दीज गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर। ये गुड्स जो हैं प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, या तो द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक, या तो रिप्लेसमेंट करने के लिए कैपिटल स्टॉक के, और इन एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, या फिर कुछ ऐड ऑन करने के लिए कैपिटल स्टॉक में। मतलब जितना भी आपकी मशीनरी वगैरह है उसमें कुछ और मशीनरी ऐड करने के लिए या तो जो है प्रोड्यूसर्स इसको यूज़ करते हैं, या फिर जो उसकी पुरानी मशीनरी हो चुकी होती है उसको रिप्लेस आउट करने के लिए कैपिटल गुड्स अपनी जो है बिजनेस में वो यूज़ आउट करते हैं। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिटवीन द कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, और ये दोनों किसके पार्ट हैं? जो कि हमने फाइनल गुड्स पढ़ा था, उसी के बारे में हमारा ये है। अब हम इसके बारे में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, थोड़ा और देखेंगे डिटेल में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, सो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पार्ट किसका होते हैं? हमारे फाइनल गुड्स के होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? ये हमारे फाइनल गुड्स का होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। तो कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं ह्यूमन वांट्स को। क्यों? क्योंकि हम गए मार्केट में जाकर, हमने चॉकलेट लेनी थी, चॉकलेट लेके हमने परचेज़ करके उसको खाया, कंज्यूम किया, और हम डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया। सो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं ह्यूमन वांट्स को। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ये हमारा डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते ह्यूमन वांट्स को। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। ये गुड्स जो है हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, पहले हम इससे प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स बनाएंगे, फिर मार्केट में भेजेंगे, उसके बाद ये सेटिस्फाई करेंगे हमारी वांट्स को। लाइफ टाइम ऑफ यूज़। क्या हमारे कंजम्पशन गुड लाइफ टाइम के लिए यूज़ की जा सकते हैं? मोस्ट कंजम्पशन गुड हैव अ लिमिटेड लाइफ टाइम ऑफ यूज़। मोस्ट कंजम्पशन गुड्स कैसे होते हैं? लाइफ टाइम के लिए यूज़ नहीं हो सकते, लिमिटेड पीरियड होता है इनका यूज़ करने के लिए। लेकिन कैपिटल गुड का जो है कुछ हाई पीरियड ऑफ टाइम होता है, कुछ लाइफ स्पैम होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए या विद इन 5 ईयर के लिए हम कैपिटल गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लांट मशीनरी हो गया आपका। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया आपका, मिल्क हो गया, ठीक है, सब्जियां हो गई, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो गया जिसको हम बहुत ही कम टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन गुड्स। नेचर ऑफ डिमांड कैसी होती है? दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड्स। ये गुड्स कौन कंज्यूम करता है? ज़्यादातर हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, कि वो मार्केट से परचेज करने के लिए गया और डायरेक्टली उसने कंज्यूम आउट कर लिया। व्हेन परचेज दीज आर ट्रीटेड एज द डायरेक्ट डिमांड, और इसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? डायरेक्ट डिमांड की तरह ट्रीट करते हैं। दीज आर नॉट कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। ये जो गुड्स होते हैं ये हाउस होल्ड कंज्यूम नहीं करता है, ये प्रोड्यूसर्स कंज्यूम करते हैं। हमने कितनी बार पढ़ चुका है
इंस्टेड दीज आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर इसको किस लिए यूज़ करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन कराने के लिए यूज़ करते हैं बिजनेस में। दीज आर ट्रीटेड एज द डिराइव्ड डिमांड, और इसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, डिराइव्ड डिमांड की तरह ट्रीट करते हैं। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर हमारा कैसा होता है कंजम्पशन गुड्स में, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी हमने पढ़ा था पहले भी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो भी हम कंज्यूम करने के लिए उस पर खर्चा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, अगर हम उस पर खर्चा करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस लिए होता है, क्योंकि हम उससे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, हम उससे कुछ प्रोडक्शन करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर अस। Now the economic impact, higher production of consumption goods leads to higher welfare of the people। अगर हम हायर प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या इफेक्ट डालती है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो ज़्यादा वेलफेयर प्रोवाइड कराती है पीपल को। इट रेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये पर्सनस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करती है। बट हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स मार्केट में प्रोड्यूस किए जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी बनाई जाएंगी, हैवी गुड्स बनाए जाएंगे, ये क्या करती हैं, हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी लेके आते हैं इकोनॉमी में और हमारी जीडीपी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी मार्केट में कैपिटल गुड्स बनेंगे उतने ज़्यादा बिजनेसेस में डिमांड जो है पर प्लांट एंड मशीनरी की वो इंक्रीज़ होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी कि ये फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं और ये हमारे इंक्लूड किए जाते हैं जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, so this is the one of the most important characteristics and the difference between the consumption goods and the capital goods। अब इसी डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सारे कैपिटल गुड्स क्या प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं और सभी प्रोड्यूसर्स गुड्स क्या कैपिटल गुड्स नहीं हैं। दिस इज़ अ मेन क्वेश्चन अराइज, और हर किसी के दिमाग में जो है ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। सो नो, डेफिनेटली नो, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर्स गुड्स जो है कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फाइनल गुड्स में एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं वो सिर्फ हमारे किस लिए यूज़ किए जाते हैं, दीज आर यूज़ फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द बिजनेस। ठीक है, वो बिज़नेस में फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो ना तो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं और ना ही रीसेल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो जो हमारे रीसेल एंड आपके रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज आ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, सो यही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर्स गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर्स गुड्स वो गुड्स होते हैं जनरली जो हमें हेल्प आउट करते हैं प्रोडक्शन करने में अलग गुड्स के, दूसरे गुड्स के। गुड्स यूज एज अ रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर्स, या तो वो गुड्स जो है प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड यूज़ कर लिया फॉर मेकिंग द फर्नीचर। ठीक है, या फिर उन गुड्स को हमने फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज़ कर लिया प्रोडक्शन कराने के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हमने इंस्टॉल करा ली अपनी बिजनेस में और उससे हम शूज़ बना रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ टी शर्ट वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स गुड्स। ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं जो किसी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। अनलाइक फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स गुड्स यूज एज अ रॉ मटेरियल विच आर नॉट ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स गुड्स जो है यूज़ किए जा सकते हैं रॉ मटेरियल की तरह, बट ये हमारे ड्यूरेबल यूज़ गुड्स नहीं होते। कैसे, अब इसमें कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि ये क्या बोल दिया। ठीक है, सो जो हमारे प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम इंटरमीडिएट गुड्स में यूज़ कर रहे थे, वो हमारे ड्यूरेबल गुड्स नहीं होते, ड्यूरेबल यूज़ गुड्स होते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल यूज़ गुड्स नहीं होते क्योंकि हम उसको रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल देखा था, एक फार्मर था, उसने जो है वीट प्रोड्यूस किया था और उसने उसका फ्लोर बना दिया था। अब फ्लोर को वो है रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकता बार बार, अगर उसके पास ख़त्म हो गया तो उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकता, बार बार उसको नहीं बना सकता। ठीक है, लेकिन जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं उसको हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। अगर एक बार हमने प्रोडक्शन कर दिया, फिर बंद हो गया, फिर दोबारा हम उसी से कर लेंगे, फिर दोबारा हम उसी से कर लेंगे, हम उसी से बार बार जो है प्रोडक्शन करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, दीज आर नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स। ये हमारे ड्यूरेबल यूज गुड्स नहीं होते। ठीक है, सो दीज आर द सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दीज कैन नॉट रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दस द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज टू मेक द फर्नीचर। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमने एक बार वुड रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर लिया, उसकी चेयर बना दी, तो हम दोबारा उसको कैसे यूज़ नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कराने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्या नहीं हो सकते, कैपिटल गुड्स कभी नहीं बन सकते इसी वजह से।
ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स ऑन द अदर हैंड आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, वो हमारे किसकी तरह यूज़ किए जा सकते हैं, रिपीटेडली यूज़ किए जा सकते हैं प्रोडक्शन में। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के। आप उससे कितनी बार प्रोडक्शन करा लो, बंद कर दो फिर करा लो, फिर बंद कर दो फिर करा लो, ठीक है, वो रिपीटेडली आपको क्या कर देंगे, यूज़ में आ जाएंगे। दस वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। इसी वजह से बोला जाता है कि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स गुड्स तो हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन सभी प्रोड्यूसर्स गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। किस लिए नहीं हो सकते हमारे कैपिटल गुड्स? क्योंकि कैपिटल गुड्स सिर्फ वही होगा जो हमें रिपीटेडली यूज करके देगा और जो हमारे ड्यूरेबल यूज़ होंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये आता ज़रूर है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर्स गुड्स हो सकते हैं और ऑल प्रोड्यूसर्स गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सो इफ़ यू हैव इवन अ सिंगल डाउट इन इट, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड बताइए कि आपको जो है लेक्चर्स की सीरीज़ कैसी लग रही है, हाउ डू यू फील वाइल यू आर कवरिंग योर ऑल टॉपिक्स, ठीक है। सो ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सारी मशीन्स जितनी भी हो गई दुनिया में, अब हमने बोल दिया प्लांट एंड मशीनरी, तो वो सभी जो है कैपिटल गुड्स होगी। जो भी उसका एंड तरीके से आप उसका यूज़ कर रहे हो वो कंसिडर्ड करेगा कि आपके लिए कैपिटल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, या फिर कंज्यूमर गुड्स है। सो जैसे कि अगर हम बात करें एक स्विंग मशीन की, कि अगर किसी टेलर ने अपनी शॉप पर लगाई, ठीक है, वो उससे क्या कर रहा है, ड्रेसेस बना रहा है, तो उसके लिए वो क्या होगी, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट होगी। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड की तरह ट्रीट होगा। बट वहीं पे अगर किसी लेडी ने अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए वो स्विंग मशीन खरीदी, देन उसके लिए वो कैपिटल गुड नहीं कंसिडर्ड किया जाएगा, देन इट इज़ यूज्ड एज अ कंज्यूमर गुड्स और ड्यूरेबल यूज गुड्स, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स। ऐसी अगर हम बात करें एक कार की, अगर किसी टूरिस्ट कंपनी ने उस कार को ख़रीदा है, ठीक है, तो वो फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसका क्या होगा, कैपिटल गुड की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर वही सेम कार कोई कंज्यूमर हाउस होल्ड पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेता है, और हमें पता है कि सभी कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं, ड्यूरेबल यूज़ होते हैं, जो भी हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। सो वो क्या हो जाएगा उसके लिए, अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, वो हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें पता होना चाहिए कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या होते हैं, और उसके एंड यूज़ से ही हमें पता लगता है कि वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स है या फिर कंज्यूमर गुड्स है। अगर एंड यूज़ उसका कोई हाउस होल्ड कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स। और अनदर हैंड पे अगर उसको कोई प्रोड्यूसर्स यूज़ कर रहा है, उस प्लांट को मशीनरी को अगर कोई प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, प्रोडक्शन गुड की तरह। सो कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स नोट एज अ कंज्यूमर गुड्स। सो जो हमारे कैपिटल गुड्स होंगे वो सिर्फ वो गुड्स होंगे जिसको हमारा कौन यूज़ कर रहा होगा, प्रोड्यूसर्स यूज़ कर रहे होंगे फर्दर प्रोडक्शन कराने के लिए बिजनेस में, ठीक है, नॉट कंज्यूमर। ओके, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड बताइए कि आपको जो है ये टॉपिक कैसा लगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक। एंड येस, अबाउट द क्वेश्चन सीरीज़ यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लेक्चर्स के थ्रू ही कवर कराऊँ या फिर अलग से जो है वीडियो के थ्रू आपके कवर कराऊँ। ओके, सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।